हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था एसपी के बारे में, वहाँ पे मैंने आपको बताया था इंट्रो पार्ट। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसके अंदर हमने मीनिंग, इम्पोर्टेंस और कैपिटल रिक्वायरमेंट का पार्ट देखा था। और कैपिटल रिक्वायरमेंट में दो पार्ट है। एक पार्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया है, फिक्स कैपिटल। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे जाके उस वीडियो को देख के समझ सकते हो कि बेसिकली फिक्स कैपिटल होता क्या है। तो आज हम कवर करने वाले हैं ओनली वर्किंग कैपिटल। देन उसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम कवर करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर आपका दो पार्ट आएगा। एंड देन लास्ट में हम कवर करेंगे डिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे वर्किंग कैपिटल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आते हैं भी हम वर्किंग कैपिटल। बेसिकली वर्किंग कैपिटल होता क्या है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फिक्स कैपिटल क्या होता है। फिक्स कैपिटल जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी फिक्स एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने बिजनेस को स्मूथ रन करते हैं। सेम ऐसे ही आपका यहाँ पे वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है और वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। एक बार फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट यानी कि उसका एस्टिमेटेड होने के बाद हम आते हैं वर्किंग कैपिटल पे। यानी कि हमें डेली रूटीन लाइफ में, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी होती है डेली रूटीन पे, तो उनमें क्या क्या नीडेड है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये वर्किंग कैपिटल उसको कंप्लीट करता है। वर्किंग कैपिटल ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपका होता है करंट एसेट्स और दूसरा होता है करंट लायबिलिटी। ऐसे कुछ एसेट्स और ऐसे कुछ लायबिलिटी जो करंट बेसिस पे होते हैं। करंट मतलब कि शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, जैसे कि डेटर्स, कैश, बैंक एसेट्रा। या तो हम ओवरहेड भी बोल सकते हैं, यानी कि जो डेली रूटीन एक्सपेंसेस हमारे पास होते रहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, उनकी एक्टिविटी और उनके टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम वर्किंग कैपिटल का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको हाईलाइट करके गिवन है कि ओवरहेड बेसिकली होता क्या है। आइए इसको रीड कर लेते हैं और उसको समझते हैं कि ओवरहेड का मीनिंग क्या है। ओवरहेड मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू अ बिजनेस। ओवरहेड एक्सपेंस इंक्लूड अकाउंटिंग फीस, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, लीगल फीस, रेंट, रिपेयर, टैक्स, टेलीफोन बिल, ट्रैवल एक्सपेंडिचर एसेट्रा। तो ये ओवरहेड के पार्ट है जो हम डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें एडवर्टाइज़ करना होता है, अकाउंटिंग फ़ीस पे करना होता है, इंश्योरेंस देना होता है, तो ये हम डेली रूटीन लाइफ में करते रहते हैं। तो इसीलिए हम इसको कंसिडर करते हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर, क्योंकि ओवरहेड एक तरह का आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो आपको एक्सपेंसेस देता है। ये इनडायरेक्ट है, ये आपको डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल का मीनिंग। आते हैं इसके और भी पार्ट में, एक सिंपल वर्ड में समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। तो आइए, Thus the business firm will have to be arrange working capital for the following। तो वर्किंग कैपिटल कैसे अरेंज करता है बिजनेस। एक तो आपका हो गया बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज, यानी जो भी बिल्डिंग के इन्वेंट्रीज होते हैं। फाइनेंसिंग रिसीवेबल, यानी कि फाइनेंसिंग जो भी रिसीवेबल होगा, बिल रिसीवेबल होता है या अदर चीज़ें होते हैं। डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आपका जहाँ से कंपनी क्या करती है, अपने कैपिटल को अरेंज करती है। और इसी शॉर्ट टर्म पर्पस या किसी भी शॉर्ट टर्म एसेट्स के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि हमने फिक्स कैपिटल देखा था। तो वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये अलग अलग अथॉरिटी के थ्रू लीड किया जाता है। इसके अंदर जो अथॉरिटीज़ होते हैं वो अपने वर्किंग कैपिटल को इक्विवेलेंट एक्सेस करते हैं अपने करंट एसेट्स को। अगर करंट एसेट्स ज़्यादा होता है करंट लायबिलिटीज़ है, तो दैट इज़ मीन्स हमें वर्किंग कैपिटल में प्रॉफिट होता है। यानी कि जो भी हमने एसेट्स परचेस किया था और जितना भी हमें लॉस है हमने उसको रिकवर कर लिया हुआ है। यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, आप देख सकते हो डेफिनेशन गिवन है यहाँ पे। जॉर्ज स्टेनबर्ग डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। ये आपको कौन सा हमेशा याद रखना है, ये आपको वन सेंटेंस में पूछा जाता है।
द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, ये आपको नेट प्रॉफिट देता है, यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल देता है। क्लियर, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आता भी है। और यहाँ पे बताया कि ही प्रीफर कॉल इट सर्कुलेटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को हम और क्या बोल सकते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल। ठीक है, और भी बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बताया कि वर्किंग कैपिटल क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है J.S. मिल, J.S. मिल क्या बताते हैं, द सम ऑफ द करंट एसेट्स इज़ वर्किंग कैपिटल। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया वर्किंग कैपिटल का। आते हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। साइक्लिक फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है कि वर्किंग कैपिटल कैसे फ्लो होता है। ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल है वो आपका देखो, आप यहाँ पे डायग्राम दे सकते हो। साइकिल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री, सेल, रिसीवेबल, कलेक्शन, कैश, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेशन, प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि हमें स्टार्ट करना है प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, सेल्स, ऐसा ये आपका डेली रूटीन लाइफ है। और इसके बेस पे ही क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्क को कंप्लीट करता है। एक तो पहले उनको चाहिए रॉ मटेरियल, जब रॉ मटेरियल आता है तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, WIP है। WIP मीन्स क्या होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, एंड देन वो कन्वर्ट किस में होता है, फिनिश गुड्स में। यानी कि ये पार्ट हो गया आपका प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री का। एक बार फिनिश गुड्स में आया तो सेल्स होगा तो रिसीवेबल होगा, यानी कि हम डेटर्स को उधार पे भी देते हैं। और देन उसके बाद कलेक्शन, कैश हमें रिसीव हो, जब कैश रिसीव होगा तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिकवर करेंगे एंड देन फिर उसको ऑपरेशन में हम फिर से इनपुट करेंगे। तो ये सर्कुलेट होता है, ये कंटिन्यू फ्लो है। ये प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन पे ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम किसी भी रॉ मटेरियल्स को क्या कहते हैं, WIP और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके और सेल करते रहते हैं, जिसके बेस पे हमें ये डेली रूटीन लाइफ जो भी एक्टिविटीज़ है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए एक बार हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कंसिडर करने के बाद, ठीक है, उसको मैनेज करने के बाद या उस पर प्लान करने के बाद हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल पे आते हैं। क्योंकि वर्किंग कैपिटल ये एक तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर आपका शॉर्ट टर्म पर्पस एसेट्स आता है और शॉर्ट टर्म पर्पस लायबिलिटी आते हैं। तो ये पार्ट हो गया आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आते हैं अभी फैक्टर इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके बेस पे वर्किंग कैपिटल इफेक्टेड होता है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स है जो इफेक्टेड होते रहते हैं। ठीक है, ये डिपेंडेंट करता है, आपका जो फैक्टर है वो अलग अलग पार्ट को डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे दिया गया नेचर ऑफ द बिजनेस, मैंने आपको फिक्स कैपिटल में भी बताया था कि क्या होता है। नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये डिपेंडेंट है आपके बिजनेस पे। देखिए, यानी कि आपका बिजनेस कौन से टाइप का वर्क करता है। देखिए, यानी कि उसका नेचर क्या है, उसका प्रोडक्शन क्या है, उनका ऑपरेशन क्या है। तो ये एक तरह का नेचर ऑफ द बिजनेस है। और इसी नेचर ऑफ बिजनेस पे क्या होता है कि बिजनेस का ऑपरेशन रन होता है और उसी ऑपरेशन को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमने पहले भी देखा होगा कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट गिवन है पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न। दिस कंसर्न प्रोवाइड सच अ ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो ये आपका डेली रूटीन, यानी कि जब भी प्रोडक्शन होता है, इन्वेंट्री होता है, तो ये सब आपको रिक्वायरमेंट होता है। यानी कि पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न यहाँ पे गिवन है, तो उसके बेस पे भी हम समझ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे गिवन है ऐसे बहुत सारे लग्जरियस प्रोडक्ट्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे प्रीसियस प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में सेल्स होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि ह्यूज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज उसको उस तरीके से प्रोडक्शन करना होता है, उसको उस तरीके से इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको मर्चेंडाइज कर सकते हैं, उसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उस ट्रेडिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इन्वेंट्री ऑफ अ गुड्स। ठीक है, जो कस्टमर जो होते हैं उनके डिमांड से डायरेक्टली वो मीट कर सके और उनको क्रेडिट फैसिलिटी दे के अपनी तरफ अटैक करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। देन यहाँ पे मर्चेंडाइजिंग क्या बताया गया है कि मर्चेंडाइजिंग फर्म आर दोज हु आर कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। मर्चेंडाइजिंग दैट इज मीन जो आपको क्या कहते हैं कि आपसे परचेज करते हैं एंड देन नेक्स्ट पार्टी को सेल कर देते हैं। आइदर ऐसा होलसेलर और रिटेलर, हम उसको होलसेलर या तो रिटेलर भी बोल सकते हैं, विदाउट अलर्टिंग द फिजिकल फॉर्म ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका मर्चेंडाइजिंग। साइज ऑफ बिजनेस सेकेंड पार्ट आता है, आपने फिक्स कैपिटल के अंदर भी देखा था। ये डिपेंडेंट है फैक्टर है
क्योंकि साइज़ ऑफ द बिजनेस, यानी कि अगर स्मॉल है तो उसको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम होगा। अगर लार्ज है तो उसके लिए आपको ह्यूज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज बिजनेस क्या है, लार्ज है और उसका प्रोडक्शन भी लार्ज होगा, उसके इन्वेंट्री, उनके मैन्युफैक्चरिंग, उसका रॉ मटेरियल्स, ये सब क्या होगा, लार्ज या तो ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। जब ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा तो हमें ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है साइज ऑफ द बिजनेस में। आते हैं अभी हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, यानी कि थर्ड पॉइंट पे। ओके, वॉल्यूम ऑफ सेल्स। यहाँ पे गिवन है वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होता है, और डेली बेसिस पे जब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स भी एक तरह का इफेक्टेड है। जैसे अभी हमने साइक्लिक डायग्राम में देखा था, जहाँ पे आपको ऑपरेशन, इन्वेंट्री गिवन था, ठीक है, और उसके बाद सेल्स गिवन था। अगर वर्किंग कैपिटल हमारे पास यूज में अवेलेबल है तो हम सेल्स भी क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि उसका वॉल्यूम हम ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर वर्किंग कैपिटल का अमाउंट हमारे पास कम है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, वाइस वर्सा होगा। मतलब कि ये डिपेंडेंट फैक्टर है वर्किंग कैपिटल पे और साइज ऑफ द बिजनेस पे। आते हैं अभी हम फोर्थ वन, प्रोडक्शन साइकिल। बेसिकली प्रोडक्शन साइकिल क्या है कि जो कंटिन्यू एक प्लेस से अनदर प्लेस पे जाता है लेकिन सेम पॉइंट पे आता है। जैसे अभी हमने देखा था साइक्लिक में रॉ मटेरियल के बाद क्या आएगा आपका WIP एंड देन फिनिश गुड्स, और ये कंटिन्यू होते रहता है क्योंकि ये प्रोडक्शन साइकिल है। विदाउट प्रोडक्शन साइकिल हम सेल्स नहीं कर सकते या हम अपने वर्किंग कैपिटल को जनरेट नहीं कर सकते। तो प्रोडक्शन करने के लिए भी हमें क्या होता है कि मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल शॉर्ट होगा तो रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की भी लेस होगी। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन साइकिल का। ओके, फिफ्थ वन, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल ऑब्वियसली ये डिपेंडेंट है आपके सेल्स पे, बिकॉज जो बिजनेस साइकिल है वो आपके बिजनेस के इकोनॉमिक पे डिपेंडेंट करता है। जितना ज़्यादा इकोनॉमिक बूम होगा उतना ज़्यादा बिजनेस साइकिल रन होगा, और उसके लिए क्या चाहिए, हमें लार्ज अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट हमें कैसे आएगा, ये वर्किंग कैपिटल पे आएगा। अगर कंपनी के पास एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो दैट इज़ में वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसके बेस पे बिजनेस साइकिल रन होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ड्यूरिंग रिसेशन के टाइम पे एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, सेल्स कम हो जाता है और नीड ज़्यादा हो जाता है तो भी हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम सेल्स कम हो जाए तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल क्या होगा, डिक्लाइन हो जाता है, यानी कम हो जाता है। नेक्स्ट वन आते टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स। ठीक है, बेसिकली टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स क्या है, ये ऑब्वियसली डिपेंडेड है वर्किंग कैपिटल पे, बिकॉज वर्किंग कैपिटल के बेस पे हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो हमें क्रेडिट पॉलिसी को भी फॉलो करना होता है। यानी क्रेडिट पॉलिसी मतलब कि हमें उधार भी देना पड़ता है सामने वाले को, या सामने वाले से लेना भी पड़ता है, और लेकिन उनको एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है। उस टाइम के बियॉन्ड में अगर हम उससे रिकवर करते, कलेक्शन करते, जैसे हमने साइकिल में देखा था कलेक्शन ऑफ द कैश, वो डिपेंडेड है आपका। ठीक है, तो ये आपका टर्म ऑफ द परचेस एंड सेल्स है, लेकिन ये आपको डिपेंडेड है वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स पे। ओके, आते भी क्रेडिट कंट्रोल। जैसे मैं अभी आपको बता था द टर्म परचेस ऑफ सेल्स में कि क्रेडिट पॉलिसी को हमें फॉलो करना होता है, और उसको हम क्या करते हैं कि एक सम सर्टन पीरियड पे हम क्या करते हैं कि क्रेडिट पॉलिसी को कलेक्शन पे लेके आते हैं। दैट इज़ में जब हम परचेस करते हैं तो दैट टाइम हमें सामने वाले यानी कि क्रेडिटर से हमें एक सम सर्टन टाइम पीरियड मिलता है, यानी कि 1 मंथ 2 महीना। तो उसके बेस पे हमें क्या करना होता है, उसको पेमेंट करना होता है। सेम हम सेल्स में भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब हम सेल्स करते हैं तो सामने वाला डेटर, यानी कि आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो तो बिजनेस में कभी भी कैश में डीलिंग नहीं होता और लार्ज अमाउंट में कभी भी डील नहीं होता। ये डील हमेशा क्रेडिट पे होता है। तो सामने वाले को भी हमें क्या करना पड़ता है कि क्रेडिट सेल्स करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए एक कलेक्शन पॉलिसी भी अप्लाई करनी पड़ती है, जिसके बेस पे अगर हमें अपना कलेक्शन होगा तभी हम सामने वाले को पेमेंट कर पाएंगे। आइदर अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, अगर सामने वाला यानी कि डेटर यानी कि कस्टमर अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करता तो वो सीधा कन्वर्ट किस में हो जाता है, बैड डेट्स पे। या तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है जहाँ पे डेटर्स कभी भी पेमेंट नहीं करता या नहीं करना चाहता, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है। दैट टाइम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। आते हैं अभी 8 पॉइंट पे, ग्रोथ एंड एक्सपांसन।
बेसिकली ग्रोथ एंड एक्सपांशन क्या है, ये आपके वर्किंग कैपिटल पर डिपेंडेड है। अगर कंपनी के पास कैपिटल ज़्यादा हो या सफिशिएंट हो जिसके बेस पे अपना प्रोडक्शन कर सके और या अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते रहे और अपने मार्केट में गुड्स को सेल करता रहे, तो दैट टाइम क्या हो सकता है कि उसके पास कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकता है और वो कैपिटल फिक्स कैपिटल में कन्वर्ट कर सकता है और अपने बिजनेस को ग्रोथ एंड एक्सपांसन कर सकता है। ठीक है, तो ये पार्ट है आपका ग्रोथ एंड एक्सपांसन का। आते अभी हम 9 पॉइंट पे, मैनेजमेंट एबिलिटी। देखिए, मैनेजमेंट एबिलिटी होना चाहिए जब हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल की, बिकॉज वर्किंग कैपिटल आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट देता है जहाँ पे आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। बिकॉज वर्किंग कैपिटल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट को बियर करना पड़ता है। यहाँ पे कभी कभी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाते हैं, जैसे अभी हमने ओवरहेड का पार्ट है देखा था। तो इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, किसके बीच में, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के। अगर ये दोनों के बीच में सही तरीके से कोऑर्डिनेशन है, दोनों का टाइम मैच कर रहा है, तो हम मार्केट में सही तरीके के गुड्स को अवेलेबल कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक ऑन हैवी इन्वेंट्री कॉल फॉर हायर लेवल ऑफ द वर्किंग कैपिटल। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक होते हैं जो फंड प्रोवाइड करते हैं फर्म को, उनकी बेस पे, यानी कि उनकी नीड क्या है तो उसके बेस पे वर्किंग कैपिटल यानी कैपिटल प्रोवाइड करते हैं और वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है क्योंकि उनको पैसे मिल जाते हैं एक्सटर्नल पार्ट से। तो ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट। हे गाइस, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आता है कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या कंटेंट चाहिए और क्या इम्प्रूवाइज चाहिए। सजेशन दो, फीडबैक दो, ये सब ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ मुझे आपके सब्सक्राइबर की भी ज़रूरत है। तो बस आज के लिए इतना, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, यानी कि हम एसपी का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।